नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार आप दर्शकों को बिहार के राजनीति और उस राजनीति के हर एक समीकरण से रूबरू करा रहा है। कहते हैं कि चुनाव आते ही हर राजनीतिक दल अपना अपना गणित सेट करने में लग जाते हैं, लेकिन ये गणित कहीं ना कहीं राजद के लिए अभी भी असमंजस बना हुआ है, यूँ कहें तो अजम्बल हो गया है। कारण बागी हो गए हैं तेज प्रताप और उनके बागी सुर से कहीं ना कहीं राजद परेशान है। आपको याद करा दे कि बिहार में जो महागठबंधन है उसका नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव। पूर्व में जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, जहां एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे। गौरतलब है कि उसमें तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे, जिसके बाद राजनीतिक सूत्र और राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा था कि आने वाले समय में छोटे भाई को जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है उसके बाद राजद परिवार में कलेश मच जाएगा। अब वो कलेश 2019 के लोकसभा चुनाव में दिख रहा है। तेज प्रताप के बागी सुर दिख रहे हैं, वो भी राजद के खिलाफ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं राजद में तेज प्रताप की एक भी नहीं चल रही। तेज प्रताप इच्छा जता रहे थे 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की। वो सीटें थी जहानाबाद और शिवहर। खैर, इन 2 सीटों को तेज प्रताप को नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने खासम खास 2 लोगों को उम्मीदवारी पेश करवाने की बात कही। खैर, इसके बाद जब राजद ने अपना सीट समीकरण उजागर किया और चंद्रिका राय को लालू यादव की परंपरागत सीट सारण दे दी, उसके बाद तेज प्रताप ने कहा कि मैं अब अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतरूंगा। इसके बाद जितनी भी बातें तेज प्रताप कह रहे थे, कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं राजद को चोट पहुंचाने वाली थी। आपको बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव पहुंचे थे रिम्स अस्पताल अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने, और ये मुलाकात कहीं ना कहीं तेज प्रताप को लेकर ही थी, क्योंकि जिस तरीके से राजद परिवार में कलेश मचा हुआ है, राबड़ी देवी लगातार तेज प्रताप को समझाने में लगी हैं, उसके बाद भी तेज प्रताप के बागी तेवर नहीं बदल रहे हैं। यूँ कहें तो तेज प्रताप नहीं सुधर रहे थे। लेकिन अब जब बीते दिन तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे तो वहां उन्हें प्रशासन ने मुलाकात नहीं करने दी। कहा जा रहा था कि ये मुलाकात तेज प्रताप के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि राबड़ी देवी के एक ट्वीट के बाद जो उन्होंने लालू यादव के लिए किया है उससे शायद अब तेज प्रताप पिघल रहे हैं। जी हाँ, राबड़ी देवी ने कण कण में लालू है, जन जन में लालू है, ऐसा एक ट्वीट किया है। कहे तो एक खत लिखा है सीधा सीधी लालू प्रसाद यादव के लिए। लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी जहां एक तरफ राजद में बड़ा खंडन कर रही है, वहीं राबड़ी देवी जिस तरीके से पूरे परिवार को जोड़कर आगे बढ़ना चाह रही हैं, उसमें तेज प्रताप के बागी सुर परेशानी का सबब बन रहा है पूरे आरजेडी परिवार के लिए। अब जब लालू यादव लगातार किसी न किसी तरीके से तेज प्रताप से मुलाकात करना चाह रहे थे, तेज प्रताप समय नहीं दे रहे थे मुलाकात के लिए, ऐसे में राबड़ी देवी के एक ट्वीट ने एक बड़ा असर कर दिया है। जहां तेजस्वी यादव से लगातार नाराज चल रहे थे, अल्टीमेटम दे दिया था 2 दिनों का और कहा था कि अगर मेरे प्रत्याशी नहीं उतारे गए तो मैं खुद निर्दलीय चुनाव में इन प्रत्याशियों को उतारूंगा, या फिर जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है कि आने वाले समय में या तो तेज प्रताप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर जेपी पार्टी से चुनाव लड़ते दिख सकते हैं। ये वही जेपी है जो कि लगातार तेज प्रताप चर्चा करते रहते हैं। अब जब तेज प्रताप ट्वीट से पिघल रहे हैं तो देखना बेहद दिलचस्प होता है कि क्या लालू के बिना राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव को मनाने में कामयाब हो पाती हैं, या फिर तेज प्रताप के बोल यूं ही बागी रहेंगे और इस बागी बोल से आने वाले समय में राजद कितना मजबूत हो पाता है या फिर टूट कर बिखर जाता है। ये राजनीति देखना बेहद ही दिलचस्प होगा।
आप जुड़े रहें भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। बिहार की राजनीति बेहद ही खास है क्योंकि हॉट केक बना हुआ है और इस हॉट केक में इतने स्ट्रॉबेरीज हैं जिसे हर कोई बखूबी खाना चाहता है। देखते रहे भारत लाइव टीवी। धन्यवाद।